हर साल जनवरी के महीने एक सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह किया जाता है और मैं पर्यटन विभाग गृह विभागों के अलावा में विशेषज्ञ था और इस कार्यक्रम का आयोजन कराने की जिम्मेदारी मिली। इस कार्यक्रम में हमारे देश के योग के एक बहुत मनीषी जिन्होंने योग के ऊपर इतनी साधना की है, स्वामी DKS आयंगर। मैं संक्रमण की अवस्था में समय करीब 75 की रही हुई मैं बात करता हूँ 1995 में। जैसे भी बच्चे अपने अंग कर्तव्य को घृणा करके जिस जगह में ले जा रहे थे, DKS के साथ 70 साल की उम्र में और उनको साथ दे रहे थे जो दुनिया भर से तमाम सारे देशों से और अपने देश के तमाम सारे देशों से लोग पैसे देकर के योग सीखने के लिए एक सप्ताह गंगा नदी के किनारे उस होटल में वहाँ पे रह करके सीख रहे थे, जिनका साथ दे रहे थे स्वामी का। वहाँ मेरी सबसे पहले और तब से उन्होंने उसने मुझे कहा कि आप आइए और हमारे शायद तक योग संस्थान में रहिए और रह करके उसको अनुभव करिए, यहाँ की आबोहवा को, यहाँ की साधना को। लेकिन कुछ ऐसा लगता था कि जब भी मैंने कोशिश किया यहाँ आने का, किसी कारणों से वो धंधा चला। यहाँ तक कि जब मैंने स्वामी जी से कहा कि आपका जब 50 साल पूरा होगा मैं जरूर आऊँगा, उन्हें पकड़ा आने वाला था, अभी ये कर गया। आपने देखा कि मैंने डिजिटल माध्यम से प्रश्न दे दिए। तो मेरा आज परम सौभाग्य है कि आज आपके चिंतकों में आने का मौका मिला। आपने वो शासन आहुतियाँ की, उस आहुतियों की पूर्णाहुति करने का मुझे आपने सौभाग्य दिया। आपने भगवान धन्वंतरी, जब कभी हम औषधि की बात करते हैं तो भगवान धन्वंतरी के बगैर जैसे शिल्प की बात करते हैं तो भगवान विश्वकर्मा, ऐसे ही हम जब औषधि की बात करते हैं तो भगवान धन्वंतरी पूर्ण स्वास्थ्य उनके बगैर नहीं रहता। तो भगवान औषधि के देवालय को शुभारंभ करने का उसका आपने मुझे जवाब दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने 1973 से इस योग का शुभारंभ किया, जिसका एक आपके जुटाई और निरंतर पिछले 50 साल से योग ही नहीं बल्कि योग के साथ संस्कार भी, योग के साथ गौ माता की पूजा भी, योग के साथ शिक्षा भी, योग के साथ निर्माण भी, तो इतना सारा साधना आपने किए, ये अपने आप में एक बहुत प्रेरक यात्रा है, जिसके छोटे से अर्थ आपने 2-4 तरह की वीडियो में योग हमारे ऋषियों का, संतों का, हमारे ऋषियों का इस मानव जाति के लिए सबसे अनुभव आय है कि हमें भगवान ने शरीर को दिया, लेकिन शरीर स्वस्थ है, सक्षम है, सशक्त है, जिससे आप इस ये पैदा होने करने के उसको पूरा कर सकेंगे। उसको करने के लिए योग ने आपको मदद देंगे, आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ और जो घर से गुजरेंगे तो शुरू किया, उसके बाद तमाम संतों ने उस विकास को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये विकास हमारे देश से लुप्त प्राय हो चुकी है। इस विकास की जो ताकत थी वो कुछ ऐसे वर्ग के लोग जिन्हें एलिट करते हैं उन तक देश सीमित, हम खुद अपने आप को भूलते चले।
ताकतें हैं, उन ताकतों में भी शामिल है। अभी आपने देखा स्वामी रामदेव जी ने, उन्होंने सब दर्जन तक उसको बोला और असली उसकी जो सेवा की। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योग को केवल बंधन में बल्कि पूरी धरा का, पूरी दुनिया का जो संतों का भाव था, उस संतों के भाव से दुनिया के कोने कोने तक इसको पहुंचा दिया। और इसको आज हमारे देश के योग गुरु पूरे दुनिया में सम्मान का कोई भी अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया का कोई हिस्सा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी हिस्से में पूरे दुनिया में आज योग का नाम है। मैं कहीं भी नाम योग की बात योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, लोग उसमें भाग लेते हैं घर घर। और इससे एक लोगों को उठे तो बड़ा मैं सौभाग्यशाली हूँ, वैसे बचपन में गाँव में पैदा हुआ, लेकिन मेरे पिता की पूरी हुई। जब मैं 12 साल की अवस्था, 10-11 साल की अवस्था का था, तब उन्होंने मुझे योग सिखाया और बताना चाहता हूँ कि मैं तब से लगातार योग करता हूँ, सीखता था, नया नई चीज करता रहा। लेकिन योग की बात थी, योग है, ध्यान है, प्राणायाम, ये हमारे जीवन का अंग है। जैसे हम योग नहीं करते, जैसे आज मुझे सुबह उठ करके फ्लाइट हो बैठी तो कुछ अंदर से लगता है कुछ कमी, शरीर में लगता है कुछ मुझे छूट रहा है। ये तो दिन में मेरा 1 घंटा योग में दे दिया, उसके बाद 1 घंटा हमारा वॉकिंग और एक्सरसाइज वगैरह। योग जीवन का अंग हो, योग संतुलन, योग अंदर और बाहर सबसे बराबर है। योग हमको जोड़ता है उस परमात्मा से, उस असीम सत्ता से जहाँ जाके हम की सीमाओं को भूल जाते। जब हमें लगता है कि हम लिमिटलेस है, ये योग का और वही ताकत हमारे विश्व को जो वैदिक मंत्रों के साथ भी आप यज्ञ कर रहे हैं। कभी सोच करके देखता हूँ तो सिहरन हो जाती है कि क्या यही देश है आपके पतंजलि जैसा ऋषि होता, वाल्मीकि जैसे होते, वशिष्ठ जैसा गुरु होता, विश्वामित्र जैसे गुरु होते। क्या वही है वर्ष व्यास वाल्मीकि ने क्या कमाल क्या रचना कर, ये भी वही है, ऐसा नहीं, देश भी वही है, धरती भी वही है। समय के साथ हम केवल अपने को कुछ भूल से, जैसे आपने कहानी सुनी होगी, कभी किसी कोई बच्चे को मोगी की कहानी को चला कर जंगल में रहने लगा। ये तो हमारी समझियों में वही ताकत है महर्षि वशिष्ठ की, वही ताकत है महर्षि विश्वामित्र की, वही ताकत है जो वाल्मीकि की। वो सब सारी चीजें और वो सब चीजें उनको कहाँ से आ गई? आज तो हमारे पास बहुत सारा विज्ञान है, ज्ञान है, बहुत चीजें हैं, लेकिन उन्होंने जो लिख दिया कैसे उन्हें जो है नक्षत्र विज्ञान का ज्ञान था कि मानो जो हमारे शरीर के बारे में ज्ञान था, कृषि के बारे में ज्ञान था, दर्शन के बारे में ज्ञान था, चिकित्सा के बारे में, धन्वंतरी के बारे में आप देखिए, चरक होने के बारे में देखिए, इतना सारा ज्ञान का भंडार। मुझे मौका मिला जैसे कि मैं कभी तक्षशिला में जाकर मैंने देखा और मुझे बड़ी अंदर से बड़ा गर्व के रूप हो अपने देश के ऐसे प्राचीन जो मैं जाके सिंधु घाटी की सभ्यता के ऐसे इलाकों में जाके बड़ी गर्व के रूप और ऐसा लगता है हमारे अंदर वही सकते हैं। लेकिन हम चुके अपने गुरु है,
इसलिए हम सबसे बड़े छोटे से इंसान हैं। मुझे लगता है कि योग हमें इन बंधनों से, इन छोटी चीजों से निकाल करके सीमित बना। और वही चीज हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग से जो हमारा जो पहली बार आयुर्वेदिक हमारा चिकित्सा उसके बारे में इतना बड़ा जो महामारी आई जो वैश्विक महामारी दुनिया की तमाम सारी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चकना शुरू कर रही थी। हमारा देश खिलखिलाता हुआ आगे निकल करके आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत बनाते हैं। ये इस देश के मनुष्यों की, संतों की ताकत है। उन संतों की ताकत हमारे देश ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका बड़ा एक अंदर से महसूस होता है कि ताकत क्या है, ये इस देश की तो हजारों वर्षों की ताकत है। बीच में काल है और भूल गया उसे हमारे संगठन फिर से वापस वहां ले जाते। हमें जो आज यहाँ पे आपके आश्रम में हमें मौका मिला, मैं ऐसे जगहों पे जाता हूँ तो अपने आप को फिर से जोड़ देता हूँ, अपनी सत्ताओं से जोड़ देता हूँ। सत्ताओं ने हमें आज देश इतनी सारी चीजें दिखाई दी, लगता है कि उसके हमसे मैं स्वामी जी का बड़ा भारी मुझे आपने भगवान धन्वंतरी देवालय के साथ ये सौभाग्य दिया। यहाँ भी अपने छोटा सा बड़ा स्मरण हो जाएगा। वैसे मैं आपके ही अपने आप का रिव्यू छुपा करेंगे यहाँ पे, उसको मैं सब कुछ बयान नहीं कर सकता। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप जिस एक पुण्य कार्य में लगे, जो बच्चों का कोई गीत सुनकर के उनके हुनर देखकर कितना अच्छा लगा, उनको बनाने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए लगे हैं, उस कार्य में पूरी तरह सफल हो। और 50 साल का 100 साल, 150 साल, 200 साल, 1000 साल, आपने 1000 साल, उसके आगे अगला 1000 साल, ये हमारी निरंतरता है, क्योंकि हमारी सनातन मतलब शाश्वत, और ये सनातन का भाव है, शाश्वत है, निरंतर है, अनंत है, कभी न शुरू हुआ न कभी अंत होगा वो स्वरूप है। ऐसी सत्ता करती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और इस प्रार्थना के साथ आप सबको अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हुआ, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ ये गाड़ी को विराम देता हूँ। आपने मुझे श्री लोकेश शर्मा जी के नाम से मैं जानता था, उनका चेहरा ध्यान में आ गया, जो उनके नाम से आपने छुट्टी मुझे दी, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी मेरी पूरी होगी। मैं उनको भी श्री लोकेश शर्मा जी प्रणाम करता हूँ कि आप भी उनको अपना समर्पण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वामी जी को मेरा वंदन, धन्यवाद, जय हिंद।